Mahesh, I want to get straight into this. Yes. So you went from doing the roast videos on YouTube, mostly the P2C kind of videos. फिर उसके बाद then you built the Thagesh show. So how much did you spend in building that show? How much? Straight to the point, हाँ? Straight to the point. अगर दोनों सीजन्स मिला दूं, सेट बिल्डिंग, प्रोडक्शन, तो आई थिंक CR तो 1 year. 1 CR तो आसपास. Walk us through the step by step कि आपका जब आपने एपिसोड में गेस्ट ने आपको हाँ बोल दिया, उसके बाद से शूट, उसके बाद रफ कट, फाइनल, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, आप कितना इन्वॉल्व होते हो, लाइक वॉक मी थ्रू द एंटायर प्रोसेस. व्हाट इज द काइंड ऑफ टीम दैट यू हैव बिल्ट टू वर्क ऑन दिस शो? सो थगेश शो का प्रोसेस ये होता है, फर्स्ट वी बिल्ड अ सेट, जो मैंने पूरा बता दिया कि सेट बिल्ड कर दिया मैंने. सो अगर हम खर्च भी पकड़ते जाएं तो यू आर सेइंग 25 लाख वाज द सेट का बनाने का खर्चा है. यस, दैट्स गॉन. हाँ, गॉन. दैट्स द डे 1 पे आपका ये हो गया. उसके बाद आई एम श्योर आपने रेडी बोला हुआ था कि जो वो पूरा 1 साल का आपने रेंट भरा है उस जगह एक साथ हाँ, पहले दिन में. बिकॉज वो जिसकी जगह थी उसे भी भरोसा नहीं था. उसे लग रहा था हम कोई अश्लील चीज कर रहे हैं, बिकॉज वो एरिया में कभी शूट वगैरह हुआ नहीं था. उसे लग रहा था ये शूटिंग वाले तो कुछ गंदा गंदा ही बनाते. अरे बाप रे. तो उसके लिए मैंने बोला ये देखो पैसे है, लो पैसे, जगह दो. सो आइडिएशन आई वाज लाइक, मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं देना है कि लोगों को शौक लगे कि अरे ये क्या बना रहा है. कुछ ऐसी चीजें देनी है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं मीम रिव्यूज कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आना चाहिए. अगर मैं रोस्ट कर रहा हूँ तो वो रोस्ट का एलिमेंट इस शो में आना चाहिए. अगर मैंने थग लाइफ वीडियोस से स्टार्ट किया है मेरा करियर, तो वो थग लाइफ वीडियोस का आइडिया इस शो में आना चाहिए. करेक्ट. एंड ये सिर्फ मेरा इनपुट नहीं था, ये पूरी टीम का इनपुट था. मैं, डायरेक्टर एंड मेरा जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, हम तीनों साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. ऐसे करके एक पूरा आइडिएशन बना कि ये फॉर्मेट होगा. एंड में इसके गेम्स होंगे, पहले एपिसोड में फूड रिव्यू होगा जो मैं बहुत करता हूँ. तो ओवरऑल जो मैं चीज़ें करता हूँ ना, वही एक शो के फॉर्मेट में दे रहा हूँ विद द गेस्ट इन्वॉल्व. ठीक है. अब उसके बाद बात आती है गेस्ट लॉक हुआ. गेस्ट लॉक होना ही सबसे बड़ी बात है, बिकॉज 10-15 डेज निकल जाते हैं एक डेट आने के लिए. करेक्ट. सो वंस वी गेट दैट डेट, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट वीक की डेट मिली है 7 डेज, मुझे 7 डेज लगते हैं प्री प्रोडक्शन में. ओके, प्री प्रोडक्शन में इट्स नॉट लाइक जस्ट मेरे को कॉल करके बुकिंग्स करनी है. नो, मेरे को मीम वाले को मीम्स बनाने देने, ठीक है, आइडिएशन करना है मीम्स का, बिकॉज दैट्स द स्टार सेगमेंट. सबसे स्टार सेगमेंट वही है कि वो लोगों को अपना मीम देख के बहुत मजा आता है. तो उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ. बहुत बार मैं भी एडिट कर देता हूँ. तो वो मीम्स आप खुद ही बनाते हो? मैं आइडिएशन करता हूँ. बहुत बार मीम वाला अपने मन से बना लेता है, बट नहीं पसंद आया तो मैं आइडिएशन देता हूँ कि इसके चेहरे पे इसका ऑडियो डाल, इसके ऑडियो पे ये चेहरा डाल. मैं एक मूवी का कोई क्लिप देता हूँ, उस क्लिप के मैं टाइम स्टैम्प्स लिख के देता हूँ. 019 से 022 वीडियो, इस क्लिप में 019 से 020 ऑडियो, ये मिक्स कर. ये हो गया मीम वाला पार्ट. देन जो मेरे राइटर्स है उनको मैं बोलता हूँ कि एक रोस्ट लिखना है गेस्ट पे, एंड एक रोस्ट लिखना है मुझ पे. जो गेस्ट मुझ पे करेंगे रोस्ट, वो मुझे बताना नहीं क्या लिखा है आपने, वो सीधा जाके गेस्ट को दे देना. मेरे रिएक्शन नेचुरली मुझे नहीं पता होता, मैं उनको बोलता हूँ मुझे नहीं बताना. देन वो हो गया राइटिंग वाला पार्ट. देन वी रिसर्च क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं पूछे ना हो. हमें न्यू स्टोरीज चाहिए. ये मैंने पहले से ही रखा है कि कुछ ऐसा चाहिए जो गेस्ट ने कोई और पॉडकास्ट पे बोला ना हो. तो मैं ट्राई करता हूँ कि इनके मैनेजर्स को रीच आउट करूँ पहले, कि भाई साहब कुछ बताओ इनके बारे में. कि जैसे आई थिंक हमने रोहित भाई से बात की थी भुवन वाले एपिसोड के लिए, एंड हमने पूछा कि कुछ ऐसा बताओ जो कहीं बोला ना हो, एंड वो भी शॉक हो जाए कि इसको ये कैसे पता. तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं. उसके बाद वी बिल्ड गेम्स, पार्टी गेम्स जो होते हैं थगेश शो में, हम वो गेम्स बनाते हैं. ये हो गया स्क्रिप्टिंग का पार्ट. अब होता है प्री प्रोडक्शन, सबको कॉल्स करना कि इस दिन पे आना है, सारे डीओपी को कॉल करना, सारे ऑपरेटर्स को कॉल करना, साउंड वालों को कॉल करना. एक भी बंदा मिस हो गया तो वाट लग गई. पहले दिन हमने जेनी वाले को नहीं बुलाया था, जनरेटर वाले को. पावर बैकअप, जनरेटर का ट्रक ही नहीं आया था. अरे बाप रे. हाँ, फिर तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस आउट हो जाती है, तो देन उसको बुलाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे देके कि तुरंत आ जा. ऐसे सब होता है. तो धीरे धीरे वी लर्न. तो ऐसे करके शूट की डेट आती है. हमने शूट किया, गेस्ट रैप अप किया. उसके तुरंत बाद हम सारे फाइल्स कॉपी करते हैं. सीजन 1 में वो बाहर जाता था एडिट के लिए. अच्छा. ये एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, जब वो बाहर एडिट के लिए आता था तो बहुत ज्यादा पैसे लगते थे.
मेरे इन हाउस एडिटर्स को उतना नहीं आता था, बिकॉज थगेश शो एडिट करना, मल्टी एंगल्स वगैरह उनको नहीं जम रहा था। तो सीजन 1 एंड सीजन 2 के बीच जो 1 साल का गैप था, मैंने अपने एक बंदे को कलर ग्रेडिंग का क्लासेस लगवाया। मैंने अपने पैसे डाल के कि यू गो यू लर्न, तू सीख। वो क्लासेस जाता था, फिर आके एडिट करता था। दूसरे बंदे को मैंने एडिटिंग सिखाया, मैंने बोला तू बैठ, ये तेरा टाइम स्लॉट है, इस टाइम पे सिर्फ तू एडिटिंग सीखेगा थगेश शो के लिए, बिकॉज यू हैव द फाइल्स, तेरे पास सारी रॉ फाइल्स है, यू लर्न। उसने एडिटिंग सीखी। देन सीजन 2 में हमने एडिटिंग कलर ग्रेडिंग दोनों इन हाउस की। वो बंदे जो मेरे रोस्ट वीडियोस और अनफिल्टर्ड के मीम रिव्यूज एडिट करते थे, वो उनका भी ग्रोथ हुआ करियर में। इवन दे आर हैप्पी, उनके प्रोफाइल में एक चीज ऐड हो गई कि दे हैव कलर ग्रेडेड फॉर थगेश शो, करेक्ट, दे हैव एडिटेड द थगेश शो। बिकॉज इफ यू वांट द पीपल टू स्टिक विथ यू, तो आपको उन्हें उनके करियर में कुछ तो देना पड़ेगा। या इवन विद द राइटर्स, पहले फर्स्ट सीजन में वी हैड फ्रीलांस राइटर्स, सेकेंड सीजन में जो इन हाउस राइटर था उसी ने पूरा लिखा। सो इवन ही इज हैप्पी कि राइटर ऑफ द थगेश शो में उसका नाम आ रहा है।